अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज जो 14.1 है इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस कर लिए। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, इसमें वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड ही इज पैरेलल टू 3i प्लस 4j माइनस के। तो हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है कि जिसकी मैग्नीट्यूड उसने बता दी है वो 5 है और वो पैरेलल है हमारे पास इस वेक्टर के। तो देखिए यहाँ पे हमने जो वेक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन है उसको यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए जरा हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा, ये जो उसने गिवन वेक्टर दिया हुआ है इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं बेटा v के इक्वल। ये आ जाएगा बेटा जी 3i प्लस 4j माइनस के। ये हमारे पास वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। देखें ज़रा, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया किस तरह आता है। हमारे पास आई कंपोनेंट जो है इसका स्केयर आ जाएगा, ये जो जे कंपोनेंट है 4 इसका स्केयर हो जाएगा, और ये जो के कंपोनेंट इसके साथ के साथ कुछ नहीं तो क्या है -1 है, इसका स्केयर हो जाएगा। तो v का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो आ जाएगा 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 1 का स्केयर 1। तो v का मैग्नीट्यूड हम देखें ज़रा, इनको ऐड करें, हमारे पास ये हो जाएगा 9 + 1 10, 10 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो देखें हमें पता है यूनिट वेक्टर का बेटा फॉर्मूला ये होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो अब देखिए वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस 4j माइनस के ओवर मैग्नीट्यूड बेटा क्या है इसका, स्क्वायर रूट 26। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अब इसको बेटा हम यूँ लिख सकते हैं v इज इक्वल, यूनिट वेक्टर है तो हम इसको हैट ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए 3/√26i, हमने 3 का डिनोमिनेटर √26 लैदा कर दिया, 4 का हम डिनोमिनेटर जो है वो √26 बेटा लैदा कर देते हैं, और हमारे पास ये जो है -1/√26 इसका हम डिनोमिनेटर लैदा कर देंगे। देखें ना, यहाँ पे हमारे पास जो के कंपोनेंट है हमारे पास, या जिसे आप जेड कंपोनेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है वो 1 है, और ये -7 वैसे। ये हमने क्या किया, वी वेक्टर फाइंड किया। अब जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमें क्या बताता है, ये जो हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो ये हमने क्या कि इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली है। देखें हमने जो वेक्टर है ना जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो इस जो हमारे पास इस वेक्टर की डायरेक्शन है ना वो ही हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। इस वेक्टर की हमने डायरेक्शन निकाल ली v, मतलब v हैट निकाल ली, तो इस वेक्टर की भी जो डायरेक्शन है वो भी यही है v हैट। इस वेक्टर की डायरेक्शन हमने ये निकाली है ना हमारे पास। तो जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है यही उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई है हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर की, वो ये है। और उसने कहा है जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5। तो हम क्या करें, डायरेक्शन को अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो देखें डायरेक्शन हमने क्या इस वेक्टर से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। रहा था मैग्नीट्यूड का फर्क, तो मैग्नीट्यूड उसने बताया हुआ है। तो आप लिखें सिंस, ये सेंटेंस लिखें, सिंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर v, जिसको हमने v का नाम दिया है,
एंड मैग्नीट्यूड जो कितनी है उसकी, मैग्नीट्यूड इज 5। जो रिक्वायर्ड वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। तो देखिए फिर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर होगा 5v यूनिट वेक्टर। क्या करते हैं, ये डायरेक्शन है हमारे पास और ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं, जो हमारे पास गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है वही रिक्वायर्ड की है। मैग्नीट्यूड का फर्क था तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा। तो देखें 5 वी हेड की जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं वो है स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 26i प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 26j बेटा। और सिमिलरली हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट 26k। तो अब देखें 5 को हम सबसे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में, तो हमारे 5 को 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 15 ओवर स्क्वायर रूट 26i। 5 को बेटा 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 ओवर स्क्वायर रूट 26j। और 5 को 1 से करेंगे 5 ओवर स्क्वायर रूट 26k। तो ये हमारा वो वेक्टर होगा बेटा जिसकी मैग्नीट्यूड 5 होगी और वो इस वेक्टर के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। इसमें जो वेक्टर गिवन है वो है -i प्लस j प्लस k, और इसमें वो कहता है ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड बेटा 7 है और वो इस वेक्टर के साथ क्या है, पैरेलल है। तो देखिए सेम जैसे पार्ट हमने 1 किया वैसे ही ये है, हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा v के इक्वल, ये आ जाएगा -i प्लस j प्लस के, ये हमारे पास वेक्टर आ गया। तो हम सबसे पहले इसका क्या फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका एक हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट बेटा आई कंपोनेंट, तो इधर आई कंपोनेंट क्या है बेटा -1 इसका स्क्वायर, जे कंपोनेंट इधर कुछ नहीं तो क्या है 1 है इसका स्क्वायर, और के कंपोनेंट भी बेटा क्या है 1 है इसका स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड हम इसका फाइंड आउट करते हैं, तो v का जो बेटा मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा, देखें हमारे पास -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर 1। तो v का मैग्नीट्यूड बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये हमने v का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है बेटा यूनिट वेक्टर। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्यों फाइंड करना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की बताता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा बेटा जी वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है हमारे पास यूनिट वेक्टर का। देखें v हमारे पास एट वेक्टर हमारे पास है -i प्लस j प्लस k, और इसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। तो हम सब के डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट 3i प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3j बेटा, और सिमिलरली प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3k। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब वो वेक्टर हमने फाइंड करने हैं जो हमारे पास इस वेक्टर के पैरेलल है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 7 है। तो देखें हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, सेंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर v एंड मैग्नीट्यूड कितनी है इज 7। रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है 7। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। जो हमारे पास इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही बेटा रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि उसने कहा दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो देखिए जब दो वेक्टर पैरेलल है ना, जैसे ये दोनों मार्कर पैरेलल हैं, तो इनकी डायरेक्शन बेटा सेम है। तो डायरेक्शन हमने फाइंड कर ली, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आ गई। अब फर्क रह गया मैग्नीट्यूड का।
तो हम कहते हैं सो रिक्वायर्ड वेक्टर किस तरह फाइंड होगा। तो आसान सी बात है, हम क्या करते हैं, जो मैग्नीट्यूड है उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड 7 है और यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड आउट किया वो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। देखिए 7 को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं -1/√3i +1/√3j +1/√3k से। देखिए 7 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 7 को -1 से करेंगे -7/√3i +7/√3j +7/√3k। हमने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया सारी टर्म्स के साथ न्यूमरेटर में। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर होगा जो हमारे पास इस वेक्टर के साथ पैरेलल होगा और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, हमारे पास 7 होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है इफ यू वी एंड डब्ल्यू, तीन हमें ये वेक्टर है गिवन, जो कहता है रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की एक साइड को, मतलब जो ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये तीन वेक्टर गिवन है और उसने कह दिया ये ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिखें गिवन दैट यू वी एंड W are represent sides of a triangle। अगर ये ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बाय हेड टू टेल रूल ये फॉर्मूला होता है कि हमारे पास u प्लस v हमारे पास किसके इक्वल होगा, w के। ये दो वेक्टर का सम किसके इक्वल होता है, थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है अगर ये तीनों वेक्टर ट्राइंगल के साइड्स हैं। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो यू की वैल्यू पुट करते हैं, वो बेटा क्या है xi +2j +3k, और v की वैल्यू बेटा है वो है i +yj -3k, और w की बेटा वैल्यू है वो क्या है, -2i -3j और प्लस बेटा 0k। तो यहाँ पे k कंपोनेंट नहीं था तो उसका हमने क्या ले लिया, 0। अब देखिए ज़रा i कंपोनेंट को i के साथ लिखते हैं तो ये आ जाएगा बेटा जी xi प्लस i आ जाएगा हमारे पास i कंपोनेंट को i के साथ, j को j के साथ 2j प्लस yj हमारे पास, और ये प्लस का 3k और ये प्लस का 3k हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0k। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। मैंने 0k लिख दिया, ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने कंपेयर करना है। ये माइनस का 2i -3j प्लस 0k ये आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा i। तो यहाँ से हमने i कॉमन लिया, x बच गया, यहाँ से i कॉमन लिया 1। इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है बेटा j कॉमन आ रहा है। इधर से j कॉमन लिया 2 बच गया, इधर से j कॉमन लिया y बच गया, प्लस 0k -2i -3j प्लस 0k। तो अब देखिए हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। जब दो वेक्टर इक्वल हों तो बेटा i कंपोनेंट i के इक्वल होता है, j कंपोनेंट j के इक्वल होता है और k कंपोनेंट क्या होता है, k के इक्वल होता है। तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो देखें बेटा हमारे पास क्या होगा, इधर i कंपोनेंट है x+1 और इधर i कंपोनेंट है -2। तो हमारे पास x+1 इज इक्वल हो जाएगा बेटा -2 के। इधर j कंपोनेंट है 2 + y और इधर क्या है -3।
तो 2 + y बेटा क्या हो जाएगा -3। तो इधर देखिए के कंपोनेंट 0 है, इधर भी 0 है, तो हमें इसको कंपेयर मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, मतलब कंपेयर करें तो उनकी वैल्यू सेम है। क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो इसलिए हमने आई और जे कंपोनेंट को कंपेयर कर लिया। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास +1 राइट साइड पे क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल आ जाएगा बेटा जी -3 के। ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बेटा। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट देखें हमारे पास y इज इक्वल, ये -3, ये प्लस का 2 राइट पे आके क्या आ जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी -5, -2 -3 क्या आ जाएगी -5। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर। हमारे पास जो 4 पॉइंट है हमारे पास ए बी सी डी, उनके पोजीशन वेक्टर बेटा गिवन है। हमारे पास ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है यू बेटा, आई + 2j + k। बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वी, 2i + 8j + 4k। जो सी पॉइंट है उसका बेटा पोजीशन वेक्टर है डब्ल्यू, -i + k। और जो डी पॉइंट है बेटा उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है बेटा कुछ यूँ i + 2j + 2k रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास तरतीब से है, पहले ए पॉइंट है तो यू ए का मतलब पोजीशन वेक्टर है, फिर बी है तो वी बी का पोजीशन वेक्टर है, फिर सी है तो सी का पोजीशन वेक्टर डब्ल्यू है, फिर डी है तो डी का पोजीशन वेक्टर जेड है। तो कहता है शो हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है। तो देखें जरा यहाँ पे बात हुई है पोजीशन वेक्टर की, तो देखें पोजीशन वेक्टर्स को हम किस तरह डिस्कस करते हैं। तो आप लिखें गिवन दैट यू वी डब्ल्यू एंड जी आर पोजीशन वेक्टर्स of points A, B, C and D। तो U, V, W एंड Z पोजीशन वेक्टर इन हमारे पास पॉइंट्स के। तो अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हमारे पास ये देखें ज़रा, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये रीजन है। यहाँ पर कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल ए, अगर हम इस पॉइंट की बेटा लोकेशन बता देते हैं ओरिजिन की रिस्पेक्ट से, इसकी बेटा पोजीशन बता दें ओरिजिन की रिस्पेक्ट से, तो ये बन जाता है ओ ए और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की बेटा लोकेशन बताए ओरिजिन की रिस्पेक्ट से, वो बन जाता है पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो इसका हमारे पास ओ ए कुछ हम यूँ लिखेंगे XI + YJ + ZK। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट है। देखें हमारे पास अब इसी बात को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखें उसने कहा है कि जो ए हमारे पास का पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वो यू है, तो पॉइंट ए का बेटा जो पोजीशन वेक्टर है ना उसको हम यूँ लिखेंगे इस तरह ओ ए। और उसने कहा है कि जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है यू है, तो यू किसके इक्वल होगा बेटा जी, वो है हमारे पास है I + 2j + के। और सिमिलरली जो बी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा जी ओ बी होगा। वो हमारे पास बी किस पॉइंट का मतलब किस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है वी का, तो ओ बी बेटा किसके इक्वल होगा वी के। तो वी है हमारे पास 7i + 8j बेटा + 4k। और जो बेटा सी है वो किसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास डब्ल्यू का, तो ये होगा ओ सी -i + के। और जो डी है बेटा वो पोजीशन वेक्टर है किसका जी का, तो जी हमारे पास है यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखना था ये जैसे बाकी लिखे ना कि ओ सी पोजीशन वेक्टर है डब्ल्यू का, डब्ल्यू है -i
प्लस के। और जो ओ डी बेटा पोजीशन वेक्टर है वो किसका है हमारे पास, वो है z का। तो z इज इक्वल होगा हमारे पास i प्लस 2j प्लस 2k। ये हमने क्या किया बेटा जी, पोजीशन वेक्टर लिख लिए, तीनों वेक्टर u v, हमारे पास w और है c के। अब हमने ये शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। देखें ए बी का बेटा फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लें। तो जो हमने ए बी जो वेक्टर का प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ए बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेटा ये होगा ओ बी माइनस ओ ए। हमारे पास देखें कैसे, ए बी हमारा फॉर्मूला, ये जो बी हमारे पास है पॉइंट बाद में है, तो इसके साथ ओ लगा के पहले लिख देंगे, फिर माइनस आएगा। ए बाद में पहले है पॉइंट, तो इसके साथ ओ लगा के बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का फॉर्मूला है। देखिए हमारे पास तो ए बी बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, आपको पता है ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू क्या है वी, तो ये सारी बेटा क्या है हमारे पास, ओ बी की वैल्यू क्या है, वो है 7i प्लस 8j प्लस 4k। ये हमने बेटा ओ बी की वैल्यू लिख दी है, माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस है ब्रैकेट यूज कर लेंगे, i प्लस 2j प्लस के। ये हमने ओ बी और ओ ए की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो ए बी हमारे पास जो वेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा बेटा, देखें ये 7i प्लस 8j प्लस 4k। और ये माइनस है तो बेटा सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आई माइनस का 2j माइनस का k, ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो अब देखिए आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट में से माइनस करेंगे, जे को जे में से, के को के में से, और ये काफ़ी मरतबा हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लस का 7i माइनस का आई, तो ये बेटा आ जाएगा प्लस का 6i, प्लस का 8j माइनस का बेटा 2j, तो ये भी आ जाएगा बेटा, ये भी 6j आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 4k, और ये माइनस का k, तो ये आ जाएगा प्लस का 3k। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लें, कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे बेटा, ये आ जाएगा 2i, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 2j, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा k। ये हमने ए बी को सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिमिलरली अगर हम सी डी का फॉर्मूला देखते हैं तो बेटा सी डी का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह ही होगा। वो हमारे पास है सी डी इक्वल होगा ओ डी माइनस ओ सी, ये फॉर्मूला होगा सी डी का। तो वैल्यूज पुट करते हैं, सी डी देखें ओ डी की वैल्यू हमारे पास है आई बेटा प्लस 2j प्लस 2k। ओ सी की वैल्यू है माइनस आई प्लस के। ये हमारे पास है सी डी इज इक्वल आई प्लस 2j प्लस 2k। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का ही हो जाएगा, और ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस का k हो जाएगा। आई कंपोनेंट को आई के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो सी डी आ जाएगा बेटा जी 2i प्लस 2j, 2k में से k निकालेंगे तो क्या आ जाएगा k। तो अब देखिए हमारे पास बेटा हमने ए भी फाइंड किया, हमारे पास 3 इंटू 2i प्लस 2j प्लस के। सी डी फाइंड किया 2i प्लस 2j प्लस जो है वो k। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखें जो ए बी हमारे पास है वेक्टर है वो कुछ यूँ है 3 इंटू 2i प्लस 2j प्लस के। तो देखें ए बी बेटा वैसे 3 वैसे, अब ये जो सारी वैल्यू है देखें 2i प्लस 2j प्लस के, ये किसके इक्वल है, सी डी के।
तो इस सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ना हमारे पास सी डी की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस के। तो ए भी हमारे पास था 3 × 2i प्लस 2j प्लस के। तो ये हमने ए बी वैक्टर लिखा 3, वैसे 2i प्लस 2j प्लस के की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी डी। तो जब ए बी और सी डी बराबर आ गए हैं तो फिर ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और 3 क्या उनके मैग्नीट्यूड का फर्क है। ठीक है, तो हमारे पास तो अगर दो वेक्टर हमारे पास इक्वल आ जाएं तो फिर वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये हमने क्या अलजेब्रिकली चेक किए कर लिया कि ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, सो प्रूव हो गया, प्रूव ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है इसकी, तो देखें जरा क्या कह रहा है। कहता है वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल। v और w दो वेक्टर है, वो कहता है वो स्पेस में है और वो पैरेलल है। इफ देयर इज अ स्केलर c सच दैट, कहता है एक स्केलर हमारे पास c है, वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, v इज इक्वल सी डब्ल्यू। हमारे पास द वेक्टर्स इन वेक्टर्स पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी इफ c ग्रेटर देन 0। कि हमारे पास वो ये बता रहा है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है v इज इक्वल सी डब्ल्यू। तो अगर बेटा c जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, मतलब ठीक है ये पैरेलल होंगे। और अगर बेटा हमारे पास c क्या लेस देन 0 है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, v इज इक्वल सी डब्ल्यू की क्या होगी, वो अपोजिट होगी, मतलब ये एंटी पैरेलल होंगे। तो यही बात वो सारी हमारे पास स्टेटमेंट में बता रहा है। तो इसी को हमने यूज करते हुए इसके जो ए बी सी डी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 का ए पार्ट है, इसमें कहता है फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2। हमने दो वेक्टर फाइंड करने जिनकी लेंथ क्या है, लेंथ का मतलब उनकी मैग्नीट्यूड है, वो 2 है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और वो इस वेक्टर के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो देखो जरा ये क्वेश्चन आसान सा है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिस्कस किया, सेम वही क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है, देखें हमारे पास ये जो v वेक्टर गिवन है, तो ये है 2i प्लस सॉरी -4j प्लस 4k। तो हमने ऐसे दो वेक्टर फाइंड करने हैं बेटा जो इस वेक्टर के साथ क्या हो, पैरेलल हो। तो पहले हमें उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो हमारे पास जो इस वेक्टर की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो जो हमारे पास इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ही हमारे पास जो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उनकी डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले इसका हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड पता है आपको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट, इसका फॉर्मूला आई कंपोनेंट जो है इसका स्क्वायर, जे कंपोनेंट जो है हमारे पास इसका स्क्वायर, प्लस जो के कंपोनेंट है इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास v का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 16। देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 16 + 16 32 + 4 36। तो v का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो वो क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा जी, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर है बेटा हमारे पास वो है 2i -4j प्लस 4k ओवर मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, 6। देखें अब हमारे पास ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, तो अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं सेंस रिक्वायर्ड जो टू वेक्टर्स हैं, रिक्वायर्ड टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू गिवन वेक्टर v and
मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ के नाम है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड उसने कितनी बताई है, वो है इसकी 2 है। लेंथ क्या है उसकी 2 है। तो सो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर कुछ यूं होंगे, क्योंकि उसने क्या 2 वेक्टर फाइंड करने हैं। तो आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड वेक्टर्स आर, एक होगा हमारे पास 2v यूनिट वेक्टर और दूसरा हमारे पास होगा -2v यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर उसने कहा है उनकी लेंथ क्या है, हमारे पास क्या है, सेम है। दूसरा होगा -2v यूनिट वेक्टर। कैसे? देखिए, 2 तो क्या है, उनकी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास क्या नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे नेगेटिव ये बता रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, क्योंकि इसी सवाल की स्टेटमेंट ने बताया कि हमारे पास जो सी स्केलर है, अगर सी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हमारे पास उनकी डायरेक्शन सेम होगी वेक्टर्स की। अगर सी लेस देन 0 होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर फाइंड करें जिनकी मैग्नीट्यूड 2 है और वो इस वेक्टर के हमारे पास पैरेलल है। तो आपको पता वेक्टर में क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बिल्कुल ये एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड है। तो हमने डायरेक्शन पहले फाइंड की, क्योंकि जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह निकाली, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई इस वेक्टर की। अब रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करना है तो डायरेक्शन को हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये 2, वैसे यूनिट वेक्टर की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, वो है हमारे पास 2i -4j बेटा +4k ओवर 6। 2 और ये 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3। तो ये एक वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, 2 का डिनोमिनेटर 3 लैदा i, -4 का डिनोमिनेटर 3 लैदा j और 4 का डिनोमिनेटर 3 लैदा k। एक हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो वेक्टर आएगा -2v, -2 वैसे v की वैल्यू क्या है, 2i -4j +4k ओवर 6। ये 2 और ये 6 सिंप्लीफाई होंगे 3। तो -2v हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये माइनस है, सबके साइन चेंज कर देगा। तो ये माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 4k, साइन चेंज हो गया। अब इनके डिनोमिनेटर हम अलग-अलग कर देते हैं। ये आ जाएगा -2/3i +4/3j -4/3k। तो ये वो 2 वेक्टर होंगे जो हमारे पास, एक ये वाला वेक्टर है और एक ये, जो हमारे पास इस वेक्टर के पैरेलल होंगे और क्या होंगे, उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, इसमें कहता है हमारे पास कहता है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सो दैट द वेक्टर्स v, हमारे पास एक वेक्टर है i -3j +4k एंड w वेक्टर है अल्फा i +9j -12k आर पैरेलल। अब उसने कह दिया कि हमारे पास ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी बेटा अल्फा की। अब इसी क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे, इसी की स्टेटमेंट में जो उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जब ये दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो फिर हमारे पास ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लिखते हैं गिवन दैट फॉर पैरेलल वेक्टर्स, हमारे पास ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, v = cw। उसने बताया हुआ है ना कि ये हमारे पास वेक्टर क्या है, जो पैरेलल है, तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला उसने स्टेटमेंट में डिस्कस किया हुआ है, इसी को हमने यूज़ किया। v की वैल्यू हमारे पास पुट करें तो ये बेटा i -3j +4k, c वैसे w की वैल्यू बेटा अल्फा i +9j -12k। देखिए ये c को हम सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा i -3j +4k, ये आ जाएगा अल्फ़ा सी आई 9cj
-12 ck। अब क्या करते हैं हम दोनों जो वेक्टर इक्वल हैं तो इनको कंपेयर करते हैं। जब दोनों वेक्टर इक्वल है कंपेयर करें तो आई कंपोनेंट आई इक्वल होगा, तो हमारे पास अल्फ़ा सी इज इक्वल होगा 1 के। इधर हमारे पास आई कंपोनेंट की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो देखिए इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास ये जो 9c है बेटा वो किसके इक्वल होगा, जे कंपोनेंट, जे के -3 के। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी -1/3। अब यहाँ से भी निकालना चाहें देखें 4 इज इक्वल आ जाएगा -12c। यहाँ से भी वैल्यू निकालना चाहें तो ये माइनस का 12 इधर आके डिवाइड, तो c फिर भी क्या आएगी, c की वैल्यू -1/3। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जे कंपोनेंट को कंपेयर करके निकाल लें या के कंपोनेंट को। तो अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। तो पुट कर देते हैं c इज इक्वल -1/3 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास अल्फ़ा सी इज इक्वल आ जाएगा 1 के, c की वैल्यू आ जाएगी -1/3 इज इक्वल 1। 3 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हमारे पास 3 पानी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -अल्फ़ा इज इक्वल 3। तो अगर दोनों साइड का हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें तो अल्फ़ा आ जाएगा -3। नहीं समझ आ रही तो आप यूँ भी कह सकते हैं, ये जो माइनस है हमने इस कांस्टेंट के साथ यूज़ कर लिया, लेकिन बेसिकली क्या है हमने दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हमारा जो पार्ट बी है क्वेश्चन 9 का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, इसमें कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ वी। अब हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है वो हमारे पास वी के अपोजिट है। ई वेक्टर हमें गिवन है हमारे पास, आप लिखेंगी वन डैट वी हमारे पास वेक्टर है आई -2j +3k। तो हमने क्या करना है बेटा जी, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन उसकी इसके क्या है अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए हमें चाहिए पहले मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बेटा किस तरह आता है, हमारे पास स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट है बेटा इसका स्क्वायर, प्लस जो जे कंपोनेंट है -2 इसका स्क्वायर, और ये जो के कंपोनेंट है 3 इसका स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास तो ये आ जाएगा 1, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास v का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 9 को 1 में ऐड करेंगे 10, 10 को 4 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो अब हमने फाइंड करना है बेटा जी इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बेटा यूँ होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर हमें क्या बता रहा होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो ये आ जाएगा i -2j +3k ओवर स्क्वायर रूट 14। देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर है हम कहेंगे सो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर इज लेंथ, लेंथ मीन मैग्नीट्यूड वो कितनी है, वो हमारे पास क्या 5 है, एंड डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट ऑफ v। तो क्या करेंगे हमने जो यूनिट वेक्टर निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, क्योंकि जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। देखिए ये हमारा यूनिट वेक्टर है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय i -2j +3k ओवर स्क्वायर रूट 14। -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -5 i, ये माइनस और -10
जो है वो हो जाएगा हमारे पास 2 को 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 10j, 5 को 3 से करेंगे 15 और साइन चेंज माइनस का 15k ओवर स्क्वायर रूट 14। अब सबके डिनोमिनेटर अलग अलग करते हैं तो -5 ओवर स्क्वायर रूट 14 आई, 10 ओवर स्क्वायर रूट 14j -15 ओवर स्क्वायर रूट 14k। तो ये हमारा वो बेटा रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जो हमारे पास इस वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन इस वेक्टर के क्या है अपोजिट है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें कहता है फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स। हमें ये दो वेक्टर गिवन है 3i - j + 4k एंड ai + bj और -2k। उसने कहा ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं पैरेलल हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर 9 की जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है उसमें ये कहा है कि जब हमारे पास वेक्टर क्या होंगे पैरेलल होंगे तो फिर वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, उससे पहले हम इसको नाम दे देते हैं बेटा जी वी वेक्टर का। इसको लेट कर लेते हैं, ये v के इक्वल है 3i - j + 4k और इसको नाम दे देते हैं बेटा जी w वेक्टर का। ai + bj -2k, ये दो हमारे पास वेक्टर, इनको नाम दे दिया। अब हम कहते हैं गिवन डैट, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, जब वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल तो फॉर्मूला ये होगा v = cw, v = cw, ये फॉर्मूला होगा। v की वैल्यू बेटा क्या है 3i - j + 4k, c वैसे w की वैल्यू बेटा ai + bj -2k। ये c हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3i - j + 4k, ये आ जाएगा ACI + BCJ -2CK। अब देखिए ये दोनों वेक्टर क्या हैं इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं इनके बेटा जो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट क्या करते हैं इनको इक्वेट करते हैं। देखिए ज़रा जब हम कंपेयर करेंगे तो इधर हमारे पास आई कंपोनेंट है AC, तो इधर हमारे पास आई कंपोनेंट है 3, तो AC बेटा किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। सिमिलरली हमारे पास जो जे कंपोनेंट है वो है BC और इधर क्या है -1, तो BC किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी -1 के, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो देखें ज़रा इस तरह अगर हम के कंपोनेंट को कंपेयर करें तो इधर के कंपोनेंट 4 है, इधर है -2c, तो -2c = 4 हो जाएगा हमारे पास। ये 4 ओवर -2, ये -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये जो c की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर देते हैं और इक्वेशन 2 में भी, वहाँ से इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकल आएगी और इक्वेशन 2 से b की वैल्यू निकल आएगी। पुट कर देते हैं c = -2 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में देखें ज़रा हमारे पास ये वैसे c की जगह क्या आ जाता है -2 = 3, और इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन 2 में b वैसे c की जगह क्या आ गया -2 = -1। तो ये -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ओवर -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और सिमिलरली ये -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा राइट पे, -1, ये -2 इधर आके डिवाइड, माइनस से कैंसिल, तो b क्या आ जाएगा बेटा जी 1/2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहता है स्पेस क्राफ्ट मूव फ्रॉम, एक स्पेस क्राफ्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव हो रहा है। पहले पॉइंट को हमने बेटा क्या कह दिया ए कह दिया, दूसरे पॉइंट जिस पर वो मूव हो रहा है उसको हमने बी कह दिया। तो कहता है वो जो मूव कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो किस में है, कवर किलोमीटर में है। तो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर। तो हमने क्या फाइंड करनी है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है किलोमीटर्स में। तो हमने देखें जैसे हमने यहाँ से वो यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट मूव हो रहा है
इसको हमने ए कहा पॉइंट को, इसको बी कहा। तो हम क्या करते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। देखिए हमारे पास पॉइंट ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बेटा ओ ए हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 120i प्लस 240j माइनस 50k। सिमिलरली जो बी हमारे पास वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालें ओ बी, ये आ जाएगा 130i प्लस 210j प्लस 80k। तो क्योंकि हमारे पास वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव हो रहा है, तो हमने जो वेक्टर फाइंड आउट करना है बेटा, वो ये फाइंड आउट करना है ए बी। ए से बी पर मूव हो रहा है ना हमारे पास स्पेस क्राफ्ट, तो ए बी का फॉर्मूला हमें पता क्या है, ओ बी माइनस ओ ए, ये फॉर्मूला होगा। देखें ओ बी की वैल्यू है वो है बेटा जी 130i प्लस 210j प्लस 80k, और ओ ए की वैल्यू है बेटा 120i प्लस 240j प्लस माइनस 50k। तो देखिए हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं 130i प्लस 210j प्लस 80k। ये माइनस है, इन सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा 120i माइनस 240j, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50k। अब आपको पता है जब हम दो वेक्टर्स को प्लस माइनस कर रहे हो तो आई कंपोनेंट को आई में से, जे को जे में से और के को के में से सिंप्लीफाई करते हैं। ये 130i, ये हमारे पास माइनस का 120i, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ए बी, ये आ जाएगा माइनस 130 प्लस का और 120 माइनस का, तो ये आ जाएगा 10i। सिमिलरली हमारे पास 210 प्लस का और 240 क्या है हमारे पास माइनस का, ये माइनस का 30 बेटा जे हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये जो है 80 है वो भी प्लस का और 50 भी प्लस का, ये हो जाएगा 80 प्लस 50 हमारे पास हो जाएगा 130k। हमारे पास इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 130। अब हमने क्या इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, जैसा कि उसने कहा है कि हमारे पास तो ए बी का मैग्नीट्यूड बेटा आपको पता है क्या फार्मूला होता है, जो आई कंपोनेंट है इसका स्केयर, जे कंपोनेंट है -30 इसका स्केयर, प्लस जो के कंपोनेंट 130 इसका स्केयर। तो वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं, अगर आप इनका स्केयर लेके स्केयर लेके इनको ऐड करके स्केयर रूट लें, तो देखिए ज़रा मैं आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर देता हूँ। 10 का स्केयर प्लस -30 का स्केयर प्लस 130 का स्केयर, तो इनको बेटा सबका स्केयर लेके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 17,900। और अगर इसका हम स्केयर रूट ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड है इन किलोमीटर्स, वो आ जाएगा 10 स्केयर रूट 179 किलोमीटर। तो ये हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया किलोमीटर्स में।